फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एज डाइपर्स के बारे में, स्नकिन्स के क्लॉथ डाइपर के बारे में, कपड़े के बने हुए डाइपर्स। जी हाँ, इसके बारे में बात करेंगे, अपना रिव्यू में शेयर करूंगी और कुछ चीज़ों का ध्यान जो उसके साथ आपको रखना है वो भी आपको बताऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्नकिन ब्रांड्स के क्लॉथ डाइपर के बारे में। ये डाइपर्स रिसेंटली मैंने वामिका पे यूज किए हैं और वामिका को ये डाइपर्स जब मैंने पहनाए तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई भी डाइपर आप कितनी ही अच्छी क्वालिटी का क्यों ना यूज कर ले, लेकिन एक कपड़े का डाइपर के जो कंफर्ट है वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि जो कपड़े का डाइपर होगा वो डेफिनेटली बहुत सॉफ्ट होगा। कोई भी मटेरियल, कोई भी डाइपर कितना भी महंगा आप यूज कर लें, कितना भी अच्छी क्वालिटी का यूज कर लें, पर फिर भी उसमें थोड़ा सा प्लास्टिक जैसा फील होता ही है। पर ये जो क्लॉथ डाइपर है ये कॉटन के बने हुए हैं। स्नकिन्स ब्रांड की मैं बात कर रही हूँ, उसके क्लॉथ डाइपर्स कॉटन के बने हुए हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी की कॉटन है, बिल्कुल सॉफ्ट है, बच्चा एकदम कंफर्टेबल रहता है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊं तो प्रोडक्ट डेफिनेटली, मुझे नहीं पता कि कितना फर्क पड़ता है, बट इतने क्यूट प्रिंट्स है ना, मतलब बच्चे के लिए क्यूटनेस बहुत मैटर कर जाती है ना कई बार मदर्स को कि भाई बड़े क्यूट क्यूट चीजें हम बच्चे को पहनाए, तो इतने क्यूट क्यूट प्रिंट्स में आते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये 5 साल से लेकर और बेसिकली 5 kg से लेकर और 17 kg तक के बच्चों में आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। इतने किलो के बच्चों में आप इसे यूज कर सकते हैं। और जो इसकी उसकी बात करें कि भाई बच्चा अगर मोटा है, पतला है, तो वो सब तरह की चीज़ें इसमें इजीली अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें इस तरह के बटन्स दिए हुए हैं। इसके थ्रू आप इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम वेस्ट बैंड की बात करें तो इसके जो वेस्ट बैंड है उसको भी यहाँ पे अलग अलग बटन्स हैं, उसके थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट बटन्स दिए हुए हैं, उससे आप इसके साइज को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसकी आउटर कवरिंग की बात करें तो इसको जस्ट आप ऐसे ही बच्चे को पहना के एज स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी यूज कर सकते हैं। बच्चा इजीली इसमें स्विम भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ये बात करें कि इसको कितनी देर तक ये सुसु पॉटी को होल्ड कर सकता है, तो देखिए इसको अगर आप बच्चे को पहनाते हैं तो अगर हम सुसु की बात करें तो ये आपका आराम से 4 से 5 घंटे चल जाता है। और इजीली अब मैंने ये वामिका को पहनाया है तो हमने ऑलमोस्ट 4 आवर्स तो मैंने इसको यूज किया है। 4 आवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। इसके अंदर इस तरह का सोकर आता है, ये इस तरह का होता है। इसको आपको जस्ट ऐसे पूरा है कंप्लीट, इसको फोल्ड करना है। यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं, यहाँ पर भी बटन्स हैं। इससे आप ऐसे बटन्स को अटैच कर देना है और ये इसमें लग जाता है। उसके बाद जैसे नॉर्मली हम पहनाते हैं बच्चे को, जो आपके जो ये टेप स्टाइल डाइपर्स आते हैं जिस तरह वो पहनाया जाता है, ऐसे करके जस्ट आपको ये पहना देना है। ये जो इसकी एजेस हैं ये भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, यहाँ कॉटन जैसा मटेरियल लगा हुआ है, कंप्लीटली जो है बहुत सॉफ्ट कॉटन है ये जो है, तो आराम से बच्चा इसको पहन लेता है, इजीली मूव भी कर सकता है और कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आती है। अगर आपको इसको ओवरनाइट यूज़ करना है या ज़्यादा घंटों के लिए यूज़ करना है, 6 आवर्स 7 आवर्स के लिए यूज़ करना है, तो इसके साथ आपको एक इस तरह का बूस्टर पैड भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो बूस्टर पैड है इसको आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट जो ये वाला आपका सोकर था इसके अंदर जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे इसको आपको एडजस्ट कर देना है, ऐसे डाल देना है, इसको अगेन फोल्ड कर देना है, ये फिर बन गया। और उसके बाद इसको जैसे हमने पहले अटैच किया था वैसे ही इसको इससे अटैच कर देना है और इसको ऐसे बंद करके बच्चे को पहना देना है। तो आई होप ये तो आपको समझ आ गया इसको कैसे यूज करना है। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये कॉटन का बना है, मैंने बता दिया, बहुत सॉफ्ट है। जो इसकी ऊपर वाली लेयर है ना, जो ये ऊपर की लेयर जो बच्चे के बम को टच होती है, ये लेयर बहुत एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब बच्चा यूरिन पास करता है तो वो एब्जॉर्ब होकर नीचे चला जाता है। और जो ऊपर की लेयर है जो बच्चे के बम से टच हो रही होती है, स्किन से टच हो रही होती है, वो बिल्कुल ड्राई रहता है। बच्चा ऐसा नहीं है कि गीला हो जाएगा। दूसरा, अगर बच्चे ने पॉटी कर ली है तो फिर क्या, पॉटी बाहर लीक नहीं करती, सबसे पहली बात तो। दूसरा, जो बच्चे ने पॉटी की है वो इस पे से इजीली क्लीन हो जाती है और वो साफ हो जाती है। अब कुछ मदर्स को ये हो सकता है कि अरे हमें वो पॉटी क्लीन करनी पड़ेगी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मदर्स को कभी भी अपने बच्चे की पॉटी क्लीन करने में प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वो उसके कंफर्ट के साथ है तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अगर कोई चीज़ मेरे बच्चे के कंफर्ट के साथ जुड़ी हुई है तो मेरे साथ भी यही है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वामिका इस पे पॉटी कर भी देती है तो मैं इजीली उसको धो देती हूँ, क्योंकि ये जो मटेरियल है इसके
उसके ऊपर से आराम से सब कुछ क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि पॉटी वगैरह अगर बच्चा कर लेता है आपका तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इसको क्लीन करें तो इसको अच्छे से ड्राई करें। इसकी ड्राईनेस होना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से इसको ड्राई नहीं करेंगे तो इसमें जर्म्स वगैरह भी पनप सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि पॉटी वगैरह क्लीन करने के बाद आपको इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है, उसके बाद ही आप इसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करें। एक और प्रिकॉशन जो इसके साथ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसको जब भी आप ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद पहले इसे अच्छे से वॉश कीजिए, ड्राई कीजिए और उसके बाद इसको बच्चे को यूज़ करने के लिए दीजिए। डायरेक्टली मत यूज़ कीजिए, डायरेक्टली नहीं यूज़ करना है, आपको पहले इसे वॉश करना है और फिर इसको बच्चे को देना है यूज़ करने के लिए। एक और चीज़ का ध्यान, अगर कुछ मैं बात करूँ कॉस्टिंग के बारे में, क्योंकि पेरेंट्स का ध्यान इस तरफ ज़रूर जाएगा कि भाई कितना महंगा पड़ रहा है या क्या पड़ रहा है। तो इसकी कॉस्ट 650 रुपये है। एक डायपर की, कंप्लीट डायपर की कॉस्ट 650 रुपये है। अब 650 रुपये की अगर हम बात करें तो लगेगा कि यार 650 में इतने सारे डिस्पोजेबल डायपर्स आ जाते थे। तो जी हाँ, इतने सारे डिस्पोजेबल डायपर्स तो आ जाते थे, बट ये रीयूजेबल डायपर है। अगर आपने 650 रुपये के नॉर्मल डायपर्स लिए हैं तो वो बच्चा यूज़ करेगा और उसके बाद आपको फेंकने हैं, बट ये आपने एक ऑर्डर किया है और इसको आप धो सकते हैं और बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, ये महंगा नहीं पड़ता है। और डिस्क्रिप्शन में एक कोड दिया है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको इस पर 15% का और डिस्काउंट मिलता है। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि ये, क्योंकि मैं एक हफ्ते यूज़ करने के बाद अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ, अगर आप न्यू मदर हैं या मदर बनने वाली हैं या आप एक फीमेल हैं और ये वीडियो देख रही हैं, तो कभी भी अगर आप मदर बनती हैं तो एक बार स्नकिन्स के क्लॉथ डायपर्स को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और ये डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़े टाइम के लिए बच्चे को कंफर्ट दे पा रही है वो प्लास्टिक जैसे मटेरियल के लिए, तो वो वर्थ है इन्वेस्ट करने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।